एक बार भारत सरकार मन बनाए और जिस तरह से पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे, पूरे बांग्लादेश पर भारत का कब्जा हो, तभी हमारे हिंदू वहां कब सरकार मन बनाएगी जब वहाँ 1-1.5 लाख हिंदू का जनमाना। अब बांग्लादेश को अगर उनकी भाषा में ही समझाना पड़ा तो इस मीडिया के माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूँ कि गोरखपुर की जनता जग चुकी है और हमेशा इतिहास गोरखपुर की जनता ने लिखा है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो और चाहे आने वाले 1-2 दिन में अगर घुटनों पे न टेकना पड़ा है बांग्लादेश सरकार को, शेख हसीना भी उत्तर प्रदेश में ही, भारत में ही आके शरणागत हुई, वहाँ के जो शरणार्थी है उनको यहाँ से भगाने का काम ही आज तक देश हित की बात नहीं की है। वो बताएंगे कि हिंदू क्या करना है, हिंदू क्या करेगा। बांग्लादेश में 1 करोड़ हिंदुओं के साथ जो अन्याय जघन्य अपराध हो रहा है उसके पास एक बार नहीं बोला गया और ये लोग बोलते हैं कि हम देश हित के लिए खड़े हैं। हिंदुस्तान जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, बांग्लादेश के धरती पे भी ऐसी सरकार बने जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो ये अत्याचार और दुराचार। अरे जो एक ही माँ के कोख से पैदा हुए हैं वही चट्टे बट्टे क्या कहेंगे हिंदुस्तान की जनता के लिए। हिंदुस्तान की जनता अपने संस्कृति। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो हृदय विदारक है। पति के सामने पत्नी का बलात्कार, भाई के सामने माँ का बलात्कार, पिता के सामने पुत्री का बलात्कार, और जिस तरह से वहाँ आंदोलन करता है मुसलमान और जिन पर आंदोलन होता है, जिनके खिलाफ आंदोलन होता है वो है मुसलमान शेख हसीना, और जो गद्दी पर बैठते हैं यूनुस वो भी मुसलमान। जब मुसलमान आंदोलन करे, मुसलमान के खिलाफ करे, गद्दी पर जो बैठे वो भी मुसलमान, तो हिंदुओं पर क्यों हो रहा है अत्याचार? इसी को लेकर जबरदस्त तरीके से गोरखपुर में हिंदू जन आक्रोश यात्रा निकाला जा रहा है। हिंदू काफी आक्रोशित है, अपना मैसेज देना चाहता है। आइए हम बातचीत करेंगे कि ये बांग्लादेश सरकार से क्या कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार से क्या कहना चाहते हैं। आइए बातचीत करते हैं। पहले आपका नाम? मैं धरणीधर त्रिपाठी हूँ। परिचय पूरा? मैं भारतीय जनता पार्टी का खजनी मंडल का अध्यक्ष हूँ, सिविल कोर्ट गोरखपुर में अधिवक्ता भी हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और आपकी पार्टी कहती है नरेंद्र मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं और इतने दिन से लगातार वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेश का हिंदू भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार को, क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश सरकार को? देखिए, निश्चित तौर पर मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं और ये हम लोगों को विश्वास है कि माननीय मोदी जी अपने हिंदू भाइयों के हितों की रक्षा के लिए जिस तरह से दुनिया के कई देशों में उन्होंने रक्षा किया है तो वो रक्षा करेंगे। हम लोगों का ये मानना है और इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि जिस तरह से वहाँ पर अपने भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है, एक बार भारत सरकार मन बनाए और जिस तरह से पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे, पूरे बांग्लादेश पर भारत का कब्जा हो, तभी हमारे हिंदू वहाँ। कब सरकार मन बनाएगी जब वहाँ 1-1.5 लाख हिंदू कट जाएंगे? आज हिंदू जाग गया है। आज पूरे देश में हिंदू समाज अपना प्रदर्शन कर रहा है, अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है, तो निश्चित तौर पर यह संदेश सरकार के कानों में जाएगी और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की इच्छा शक्ति मजबूत होगी। आज के इस प्रदर्शन से हिंदू समाज के समर्थन से उनको आत्मबल मिलेगा और वो निर्णय करेंगे कि बांग्लादेश पर भारत का कब्जा हो, जिससे हमारे हिंदू भाइयों की, बहन बेटियों की, हमारे अस्मत की रक्षा हो सके। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश का हिंदू 80 करोड़ हिंदुओं की तरफ, भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि 14 वाली सरकार नहीं है, उसके बाद बदली सरकार है। तो जनता ये पूछ रही है कब एक्शन लेगी? तो सम्मानित मीडिया भाई को हम बहुत बहुत बधाई देंगे कि आपने इतने अच्छे मुद्दे को उठाया। आज उत्तर प्रदेश का जनमानस जग चुका है, गोरखपुर से हुंकार भर चुकी है और हिंदू जग गया है। आज बांग्लादेश को ये बताने के लिए काफी है और दिखाने के लिए काफी है कि देखो हिंदू आज जग चुका है। ईट का जवाब अगर पत्थर से गोरखपुर की सम्मानित जनता ने नहीं दिया, आज वो कहाँ गए टीपू, वो कहाँ गए युवराज राहुल गांधी जो एक्सीडेंटल हिंदू अपने आप को बताते हैं? क्या वो हिंदू नहीं है जो यहाँ पे दिखाते हैं जनता को कि हम हिंदू हैं, जनेऊ पहन के, और उसके बाद ढोंग बनाते हैं टोपी और चद्दर का? विपक्ष कह रहा है हमारा पूरा समर्थन है, सेना भेजें। अरे विपक्ष खड़ा नहीं होगा। योगी और मोदी जी में वो ताकत है
अब गोरखपुर से हुंकार बच चुकी है और यहाँ के लोग जग चुके हैं हिंदू जनमानस। अब बांग्लादेश को अगर उनकी भाषा में ही समझाना पड़ा तो इस मीडिया के माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूँ कि गोरखपुर की जनता जग चुकी है और हमेशा इतिहास गोरखपुर की जनता ने लिखा है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो और चाहे हिंदुओं पे अत्याचार का मुद्दा हो। तो तमाम लोग हैं, बात पहले सुनिए, पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम जय चतुर्वेदी है। आप क्या चतुर्वेदी जी कहना चाहेंगे जिस तरह से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? अत्याचार जो हो रहा है बहुत निंदनीय है और जहाँ तक कह रहे हैं विपक्ष साथ दे रहा है, तो आप बताइए कोई विपक्ष ऐसी पार्टी है जो बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार है उस पर एक भी आवाज़ बोला हो? यहाँ पर जो भी हमारे गोरखपुर में जो भी कार्यकर्ता आए हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी केवल आया है और आम जनमानस आया है। कोई एक पार्टी समाजवादी पार्टी की बताइए जो आया है। यहीं बगल में एक मर्डर हुआ था गीडा साइड में, तो वहाँ पे सभी लोग धरने पे आए थे क्योंकि दो लोग वहाँ पे केवट और सिंह का मैटर था। यहाँ पर हिंदू का मैटर है, कोई आया है यहाँ पे? कोई नहीं, सिर्फ वोट की राजनीति करती है विपक्ष। क्या करना चाहिए सरकार को, क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज सरकार को यही देना चाहते हैं कि हम लोग एकत्रित नहीं हुए, आम जनमानस को भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। आइए हम सब एक मिलकर, हमारे हिंदुओं के अत्याचार पर सब नहीं हुए तो आए दिन हमारे ऊपर भी अत्याचार हो सकता है। तमाम लोग हैं, आपका नाम? आलोक कुमार पांडे। आलोक जी, जिस तरह से बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ का हिंदू भारत के तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है, एक हिंदुत्ववादी सरकार है, तो आपका क्या कहना है? केंद्र सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे और बांग्लादेश सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? निश्चित रूप से हम अपनी सरकार से ये आह्वान करेंगे कि बांग्लादेश की हिंदुओं की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रभावी कदम उठावें और वहां के हिंदुओं की अस्मिता की रक्षा करें। तो तमाम लोग हैं, आपका नाम? सोमेश्वर पांडे। सोमेश्वर पांडे जी, जिस तरह से बांग्लादेश पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ का हिंदू भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है और केंद्र सरकार ये कहती है, भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि 14 के पहले वाली ये सरकार नहीं है, 14 के बाद वाली सरकार है। तो आप अपने सरकार नरेंद्र मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं और बांग्लादेश की सरकार से क्या कहना चाहते हैं? आप लोग चिंता न करिए, जल्दी से यह घोषणा होगी। बांग्लादेश भारत का अभिन्न अंग है। तो कब बस समय नियत है, घोषणा बाकी है, देखते रहिए आगे होता है क्या। आपका नाम? हेलो जी, आपका नाम? विकास पांडे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? अत्याचार का उससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुओं का हो ही नहीं सकता है कि हमारे भाई बंधु जो वहाँ पे थे, जिसकी वजह से वह राष्ट्र तरक्की कर रहा था, आज वह राष्ट्र उन्हीं का विरोधी हो गया है। देखिए, आज ये सौभाग्य का दिन है गोरखपुर वासियों के लिए और दुर्भाग्य का दिन था बांग्लादेश में जो फंसे हमारे हिंदू भाई हैं उनके लिए। मैं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि वहां के हमारे भाइयों को यहां पे सुरक्षित लाया जाए और जो यहां पे बांग्लादेशी विचार वाले हैं उनको बांग्लादेश भेज दिया जाए। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूँ आपके माध्यम से। कब होगा? जब अब देखिए ना, सम्मानित जनता जग चुकी है। कब जगेगी? अरे जग चुकी है। गोरखपुर का जन सैलाब आप देखिए ना, चारों तरफ कैमरा अपना घुमा के देखिए। जनता जग चुकी है, सरकार भी जग चुकी है। सरकार की बदौलत इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और देखिएगा आने वाले 1-2 दिन में अगर घुटनों पे न टेकना पड़ा है बांग्लादेश सरकार को, शेख हसीना भी उत्तर प्रदेश में ही, भारत में ही आके शरणागत हुई। वहाँ के जो शरणार्थी है उनको यहाँ से भगाने का काम यहाँ की सरकार करेगी। कांग्रेस कर रही है, देखिए हमारी सरकार थी, हमने 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर। अरे जो एक ही माँ के कोख से पैदा हुए हैं वही चट्टे बट्टे क्या कहेंगे हिंदुस्तान की जनता के लिए। हिंदुस्तान की जनता अपने संस्कृति और सभ्यता को अच्छी तरह जानती है। जाति पर बांटने वाले लोग, जो जाति पर बांटते हैं, जो गरीबी हटाओ को गरीब हटाओ का नारा देने वाले, जो कभी आज तक देश हित की बात नहीं किए, वो बताएंगे कि हिंदू क्या करना है, हिंदू क्या करेगा। बांग्लादेश में 1 करोड़ हिंदुओं के साथ जो अन्याय जघन्य अपराध हो रहा है उसके पास एक बार नहीं बोला गया और ये लोग बोलते हैं कि हम देश हित के लिए खड़े हैं। जो व्यक्ति देश हित के लिए नहीं खड़ा है साथ कभी भारत सरकार, भारत की यह युवा जनता, भारत का आक्रोश जन सैलाब कभी नहीं खड़ा होगा। कैमरा घुमा दीजिएगा। जबरदस्त ये हुजूम देख सकते हैं गोरखपुर में, ये हिंदू जन आक्रोश यात्रा निकलने वाली है और ये बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ है। तमाम लोग हैं, बातचीत करेंगे। आपका नाम? राहुल गिरी मेरा नाम है। क्या कहना चाहेंगे गिरी जी? कहना केवल इतना ही चाहेंगे कि जिस प्रकार से बांग्लादेशी मुसलमान बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, उसकी समाप्ति के साथ साथ
हमारा कब्जा हिंदुस्तान जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, बांग्लादेश के धरती पे भी ऐसी सरकार बने जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो ये अत्याचार और दुराचार हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति कहीं भी होगा वो नहीं सहेगा। इसी के लिए हम लोगों ने हिंदू जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे और हिंदुओं के साथ खड़े होकर यह दिखाएंगे कि हिंदू कभी अल्पसंख्यक नहीं हो सकता है, हिंदू कभी भी प्रताड़ित नहीं हो सकता है। जो प्रताड़ित करेगा उसके घर में घुस के उसके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो हम लोगों के साथ। बहुत ही शानदार विचार रखा है राहुल गिरी जी ने। भारत की सरकार ने बहुत ही त्वरित निर्णय लेते हुए हिंदुओं पर अत्याचार को जल्द से जल्द बांग्लादेश सरकार बंद करे, यही कहना चाहूंगा। तो देखिए किस तरह से जबरदस्त तरीके से जन आक्रोश यात्रा अभी निकलेगी। जन सैलाब है चारों तरफ, जबरदस्त बैठने की जगह तक नहीं है। और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से वहाँ की माँ बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के नाम पूछे जा रहे हैं और जो हिंदू जेलों में बंद है उनको वकील तक नहीं मिल रहे हैं। और ये जनसैलाब आपको बता रहा है कि किस तरह से हिंदू आक्रोशित है और इनकी मांग है कि सरकार कार्रवाई करे। और आप देखिए किस तरह से हिंदू जो जन आक्रोश यात्रा है, ये सरकार और बांग्लादेश सरकार को ये मैसेज है। तो ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास की